प्रस्तुत है सादत हसन मंटो का लिखा नाटक हतक। प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। क्या लाऊं सुगंधी? 2 चाय ला, एक में पानी कम और एक में पानी ज्यादती। और देख 2 पान, एक पूना सादा और एक देसी काला। बस? अरे बस बस जल्दी ला। लाया। क्या नाम है तेरा? सुगंधी। सुगंधी? तेरी इस खोली में तो बुरी बुरी बास आती है। छी छी छी, कैसे रहती है तू यहाँ पर? अरे तो ले दो ना सेठ, कोई अच्छा सा फ्लैट। फ्लैट? पर तेरा धंधा तो यही रहेगा, इसकी बुरी बात तो आती ही रहेगी। सुगंधी अच्छा नाम है, खुद भी बहुत अच्छी है। पर तू ये क्या धंधा कर रही है? अच्छा, क्या भाड़ा है इस खोली का? 18 रुपए और मेरा भाड़ा है 10 रुपए, जिसमें से 2.5 दलाली के ले जाता है। शर्म नहीं आती तुझे अपना भाव बताते? मालूम है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूं? छी छी छी, तेरा भाड़ा 10 रुपए और जैसा तू कहती है 2.5 रुपए दलाली के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5? हाँ 7.5। 7.5 रुपए में तू मुझे ऐसी चीज देने का वादा कर रही है जो तू मुझे दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज तुझसे लेने आया हूं जो मैं ले ही नहीं सकता। तो फिर तू यहाँ आया किस लिए सेठ? आया किस लिए हूं? दरअसल बात यह है कि तूने आज तक सोचा ही नहीं। मुझे तो कोई भी औरत चल जाएगी, पर सोचने की बात यह है कि क्या मैं तुझे जचता हूं? सुगंधी, तू बहुत भोली है। पगली, तेरा मेरा नाता ही क्या है? बस ये 10 रुपए, जिनमें से 2.5 दलाल ले जाएगा और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। ये 10 रुपए तेरे और मेरे बीच बज रहे हैं। तेरा मन कुछ और सोचता है और मेरा मन कुछ और। हाँ, ये तो तूने खरी बात कही है। तो क्यों ना कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पगली, दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। प्रेम के 2 सच्चे बोल अगर तुझसे कोई बोल जाए तो देख क्या होता है। अच्छा, क्या भाड़ा है इस खोली का? क्या कहा? क्या कहा? मैं कहता हूं ये धंधा छोड़। पूना में हवलदार हूं, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। ये तेरी नाक को क्या हो गया है? इतनी लाल क्यों है? लाल है क्या? ओहो, मतलब तुझे पता ही नहीं। हाँ, सच ही तो है। तुझे बताने वाला कौन है? तेरी माँ होती, तेरा बाप होता, तेरा। अरे कहीं जुकाम न हो जाए तुझे। ठहर, मैं तेरे लिए दवा लाता हूं। कोई डॉक्टर है आजू बाजू? अरे छोड़ो, चिंता न करो माधो, ये तो कुछ भी नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। क्या कहा? अपने आप? अरे ये नंगी तस्वीरें तूने अपने सिरहाने क्यों लटका रखी है? छी छी छी। देख, मेरे होते हुए ये सब यहां पर नहीं रहेगा। मैं तुझे और तस्वीरें ला दूंगा। और ये घड़ा कितना मैला है, कब का पानी भरा है इसमें? और ये चीथड़े, ये चिंदियां, कितनी बुरी बास आती है इनमें। अरे उठाकर बाहर फेंक इनको, तेरा जी नहीं घबराता? अरे रहने भी दो ना। क्या रहने दूं? साला हर जगह कचरा पड़ा है, तुझे घिन नहीं आती? क्या भाड़ा है इस खोली का? 18 रुपए। पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा, कोई नौकर वोकर है तेरे पास? कंघी भी टूटी हुई है, तभी तो तेरे बालों का सत्यानाश हो रहा है रे। कितना दुख होता है मुझे। यही घर जिसका तू क्या भाड़ा देती है तू इस घर का? पता है, ये घर जिसमें हर जगह कचरा पड़ा है ना, बड़ा सुंदर हो सकता है। अरे हो क्या सकता है, अब होगा। तू देखती रहे क्या होता है। पुणे में हवलदार हूं, महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। अब ये धंधा छोड़ और इज्जत आबरू के साथ रहे। और ये साला कुत्ता। अरे चुप रह मोती, दिखता नहीं अपना आदमी है। फांसी दे दे साले को। खुजला खुजला कर साले ने एक बाल नहीं रखा है अंग पर। बीमार है और तुझे भी बीमार करेगा। अरे पड़े रहने दो यहीं, अच्छा हो जाएगा सेठ। अच्छा क्या होगा? खैर, तू कहती है तो रह साला यहीं पर। और भी कई है तेरी रोटियां तोड़ने वाले।
सच तो यह है कि तेरा दिल बड़ा ही अच्छा है। तू किसी जानवर को भी दुख नहीं दे सकती, पर मुझे बड़ा दुख होता है यह सोचकर कि आज तक किसी ने भी तेरे इस गुण को पहचाना नहीं। सुगंधी, सुगंधी, क्या भाड़ा है इस खोली का? 18 रुपए है सेठ। पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा मेरी जान। माधो, तो अब मैं जाता हूं, फिर आऊंगा मेरी जान। ऐसा लगता है मैं इस हवलदार को वर्षों से जानती हूं। आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया था कि मेरा भी एक घर है जो स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग? सुगंधी, क्या कभी तुझसे किसी ने यह कहा था? देख तो, आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है। ठहर, मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूं। माधो, माधो जरूर मुझसे प्रेम करता है। प्रेम। प्रेम? साला यहाँ पे जो कोई आता है ना, वो यही कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सब जानती हूँ प्रेम क्या भला है। अरे बाबा, हमारे बाप का क्या जाता है, बोलने दो झूठ उनको। हम कब उनसे सच बोलती हैं कांता। अरे ये धंधा ही साला ऐसा है, उनको भी झूठ बोलना पड़ता है, हमें भी झूठ बोलना पड़ता है। पर कांता, हमें झूठे जीवन में अगर कोई सच्चा बोल सुनाई दे तो कितना आनंद आता है ना। अरे पर सच्चा बोल भी तो सच्चा बोल नहीं है। ना हो, पर थोड़ी देर के लिए तो आनंद आ ही जाता है। भाई, कागज के फूल में भी अगर बास हो ना, तो मैं उसे उठाकर अपने जूड़े में लगा लूं। जिन्हें सच्चे गहने पहनने को नहीं मिलते, वे झोल चढ़े झूठे गहनों से ही अपना मन परचा लेती हैं। कांता, अगर इस दुनिया में झूठी और सच्ची चीजों के साथ ऐसी चीजें न होती जो थोड़ी देर के लिए सच्ची मालूम होती हैं, तो ये जीवन बहुत ही कठिन हो जाता। हे, ये तो आज कैसी बातें करे लिया। कोई छेड़ गया है मेरे हृदय के तार, रोम रोम में नींद सी रच गई है। आ, मेरी गोद में आजा, तुझे लोरी देकर सुलाऊं। तेरा दिमाग तो नहीं फिरेला है? हाँ, आ कांता, मेरी गोद में आजा, मैं तेरे कान हौले हौले थपथपाऊंगी, धीरे धीरे लोरी दूंगी, तू भी सो जाएगी और मैं भी। साफ कटोरी सी आंखें, चश्मे गंगा जल के, क्यों दुख देती है निंदिया, नैन रसीले मल के, सो जा, सो जा, मेरी नन्ही मुन्नी सो जा। ओह शेर, बहुत पिला दी तुमने, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। बाम लगाओ बाम। मेरे सिर में जब ज्यादा पीने से दर्द हुआ करता है तो मेरी बीवी मुझे बाम ही लगाया करती है। सारे माथे पर ये तेज बास वाली बाम चुपड़ दिया करती है और मैं सो जाया करता हूँ। मेरी बीवी बड़ी अच्छी है सुगंधी, बड़ी अच्छी है मेरी बीवी। ये साला कुत्ता क्या कर रहा है तेरे पलंग के नीचे? चुप कर बे, मेरे सिर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। मैं म्युनिसिपालिटी का दरोगा हूँ, ऐसे कुत्ते को गोली मार देना चाहिए। मेरे पास दोनाली बंदूक है, किसी दिन साले को ढेर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मेरी बीवी मेरी राह देख रही होगी सुगंधी। अबे चुप,
बाम लगा बाम, और बाम लगाकर सो जा। खबरदार जो भौंका। मेरी बीवी बड़ी अच्छी है सुगंधी। जब मैं ज्यादा पी जाता हूँ तो वो मेरे माथे पर भी बाम लगाया करती है, पर आज तो मैंने ज्यादा नहीं पी। क्यों सुगंधी? अरे ये साला तेरा तोता कैसा है? तोते, गर्दन कहाँ है तेरी? सुगंधी, ये कैसे जानवर पाल रखे हैं तूने? साला कुत्ता है तो उसके बदन पर एक बाल नहीं है। साला ये तोता। अरे उसकी गर्दन कहाँ है? अरे वो सो गया है। सचमुच सो गया है। मैं तेरे पास और ठहरता सुगंधी, पर मुझे अपनी बीवी का ख्याल है। मेरा इंतजार कर रही होगी। बाम लगा बाम, और सो जा, सो जा मेरी जान। हाँ, सो जाऊंगी सेठ। बाम लगा बाम, माथे पर लगती है तो ऐसा मालूम होता है टीन का पतरा जड़ दिया किसी ने। टीन ठंडा होता है ना सुगंधी। क्या है सेठ? रुपए ले लिए ना तूने? रुपए? हाँ हाँ हाँ, ले लिए हैं। मुझे अब नींद आ रही है। हाँ, सो जा, बाम मल और सो जा। मैं जाता हूँ। मेरी बीवी मेरी रात देख रही होगी, बड़ी अच्छी है। साली गर्दन ही गायब है। हद हो गई। दरवाजा बंद कर लीजो अंदर से सुगंधी। मुआ जाने का नाम ही नहीं लेता था, और मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ओह, बाम मल ही लेती हूँ। माथे पर सचमुच टीन का पतरा जड़ दिया है। 2 बज गए। उफ, कितना दर्द है, पर आंखें हैं फिर भी नींद से बोझिल हो रही हैं। कौन? रामलाल? तुझे सांप सूंघ गया था क्या? हैं? 1 घंटे से बाहर खड़ा दरवाजा ठोक रहा हूं। तू कहां मर गई थी? अंदर कोई और तो नहीं है? नहीं। फिर तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ऐसे धंधा हो चुका, घोड़े बेचकर सो जाती है। कोई बाहर खड़ा खड़ा सूख जाए साला। अरे अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार और वो फूलों वाली साड़ी पहनकर पाउडर वाउडर लिपस्टिक लगा और मेरे साथ चल। बाहर मोटर में बैठा एक सेठ तेरा इंतजार कर रहा है। अरे चल चल, एकदम जल्दी कर। रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं है। हैं? क्या कहा? जी अच्छा नहीं? साला जी अच्छा नहीं था तो पहले ही कह दिया होता ना। अब वो बात नहीं है रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं। बहुत पी गई मैं आज। ऐश करती ऐश। अच्छा थोड़ी बची हो तो ला, हम भी गला तर कर लें। बचाई होती तो ये मुआ सिर में दर्द ही क्यों होता। देख रामलाल, वो सेठ जो बाहर बैठा है ना, उसे यहीं लेकर आ जा। अरे वो जेंटलमैन आदमी है, जेंटलमैन। यहाँ आने से घबराता है। अरे तू आदमी को तो पहचान लिया कर। कह देना कि घर में नहीं है। मैं सब जानता हूँ, तू ये नखरे क्यों कर रही है। वो साला पुणे का हवलदार जब से तेरे पास आने लगा है, तेरा मिजाज ही बिगड़ गया है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूं। तुम छोकरियों की सारी बातों की खबर रहती है मुझे। सुगंधी, अपना धंधा बर्बाद ना कर। तेरे अंग के कपड़े भी उतार कर ले जाएगा ये तेरा पुणे का हवलदार। क्या देता है तुझे? हैं? साला फोकट में ऐश कर रहा है। अरे तू उसकी बात छोड़ ना, चलती हूं ना मैं तेरे साथ। रुक। तुझे उस साले ने मना किया तो मत जा। अरे मना ही किस बात की, मुझे भी कुछ रुपयों की जरूरत है। वो साथ वाली मद्रासिन अपने मुल्क में जा रही है। बेचारी के पास एक ढेड़िया भी नहीं है। दुखी है वो। भाई अपने खर्च के लिए तो मेरे पास रुपए हैं, पर उसके लिए ही कुछ कर दूं। चल। हैं? यूं सिर झाड़ मुंह फाड़ साथ चल पड़ेगी क्या? अरे जरा मुंह पर छींटा मार पानी का, पाउडर वाउडर लगा, अपनी फूलों वाली साड़ी पहन ले।
अच्छा, चल आती हूँ। इस दीवार पर पहले 3 तस्वीरें थी, अब 4 हो गई। पर साला जरूर ये तेरा पुणे का हवलदार होगा। अरे वाह रे मेरे हवलदार, ऐसा लगता है साला तोप के मुंह के सामने बैठा है और फट पड़ेगा। अरे सुगंधी, अच्छा जल्दी कर अब। ये तो तेरा वो म्युनिसिपालिटी का दरोगा है ना, और ये बीड़ी वाला सेठ, और ये, अरे वाह, ये फूलों वाली साड़ी तुझ पर खूब फपती है। चल चल अब जल्दी चल चल चल। ठहर, मैं एक डोगा पानी का पी लूं, प्यास लगी है। अरे कमती पिया कर। अच्छा चल अब चल। चल। पिछला पहर है रात का। अरे कोई पहर हो, अपना काम है जाना। क्यों? हाँ हाँ ठीक है। देख, वो मोटर खड़ी है नुक्कड़ पर, तू अब यहां खड़ी हो जा, मैं बात कर लूं। हैं? कितना इंतजार करवाया, कहाँ है छोकरी? सुगंधी, ए सुगंधी, इधर आ, सेठ जी बुलाते हैं। क्यों, ठीक तो है ना? अरे सेठ, बैटरी जलाकर देख लो, बैटरी जलाकर। ड्राइवर, लाइट मारो छोकरी पर। ये छोकरी लाया तू? ड्राइवर चुप। ये क्या हुआ? पसंद नहीं किया तुझे? पसंद नहीं किया मुझे? हाँ। सेठ, ओ सेठ, सेठ, अरे जरा मोटर रोक अपनी, मोटर रोक अपनी, सेठ, मोटर रोक अपनी, सेठ, जरा मोटर रोक अपनी। सुगंधी, 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 क्या हो गया तुझे? हैं? सुगंधी, चला गया, मेरे मुंह पर थूक कर चला गया, मुझे फटकार कर तुतकार कर चला गया। मेरा वक्त भी खराब किया साली। ये छोकरी लाया है तू? ये चुड़ैल, ये छछुंदर। सुगंधी, चल चल अब घर चल चल। 10 रुपए और ये छोकरी, खच्चर क्या बुरी है? हाँ? रामलाल, रामलाल, तू एक बार इस सेठ को पकड़कर मेरे सामने ला, एक बार, फिर वो बैटरी की रोशनी मेरे मुंह पर मारे और हुक करे, मैं उसका मुंह नोच लूंगी, उसके सिर का एक एक बाल उखाड़ डालूं, टांगों से पकड़कर मोटर से बाहर घसीटूं और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दूं, और जब थक जाऊं तो जब थक जाऊं तो रोने लग जाऊं। सुगंधी, क्या हो गया तुझे? हैं? ये सच है रामलाल कि अब मेरा वो पहले सा रंग रूप नहीं रहा, पर मेरी जवानी बिल्कुल तो नहीं ढल गई है ना? मैं ऐसी बुरी भी तो नहीं हो गई हूं ना कि लोग मेरे मुंह पर थूक दे। तुझे बुरा किसने कहा है? तेरे उस मोटर वाले सेठ ने। जी चाहता है उसे ऐसी गाली दूं, पर गाली देने से क्या होगा? मेरे सामने हो तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहूं, कपड़े फाड़ कर उसके सामने खड़ी हो जाऊं और कहूं क्या ना कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे सारे बदन में उसकी ने हलचल मचा दी है रामलाल। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा अपमान किया? मोटर आ गई रामलाल। ये तो सामने वाली दुकान का बोर्ड खड़का है। तेरे कान बज रहे हैं सुगंधी। मेरे कान बज रहे हैं, सचमुच मेरे कान बज रहे हैं। मुझ में क्या बुराई है रामलाल? बता, मैंने आज तक किसी बुरी शक्ल वाले को अपने घर से दुत्कारा है? मेरे बिस्तर पर, मेरे हाथों पर, मेरे मुंह पर ये लोग उल्टियां करते रहे,
मुझे घिन आती थी पर कभी मैंने उनको मालूम होने दिया। बोल। भाई मैं तो चला अब। वो मोटर एक बार फिर आ जाए, सिर्फ एक बार, सेठ मेरे मुंह पर बैटरी की रोशनी मारे, मुझे दुत्कारे, पर थोड़ा सा मौका दे कि मैं उसे जवाब तो दे सकूं। क्या जवाब देगी तू सुगंधी? एक बार फिर आए, ये क्या रट लगा रखी है तूने? चल घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और बाम लगाकर सो जा। सेठ और उसके मोटर की ऐसी की तैसी, सेठ और उसके मोटर की ऐसी की तैसी। चल घर चल। इस समय कोई मुझसे एक बार कह दे, सुगंधी तू तो बहुत अच्छी है। किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता सुगंधी, तू तो है ही अच्छी। चल अब घर चल, अब घर चल। ये ताला किसने खोला? कौन? माधव? वाह, आज तूने मेरा कहना मान ही लिया ना। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। रोज इसी तरह सैर को जाया करे तो तेरी सारी सुस्ती यूं दूर हो जाएगी, यूं। अच्छा, विक्टोरिया गार्डन तक तो तू होके आई होगी ना? क्यों? आज मैं तेरी ही राह देख रही थी माधव। अच्छा, मेरी राह देख रही थी तू? तुझे मालूम था कि मैं आने वाला हूं? मैंने रात को तुझे सपने में देखा था। हाँ। उठी तो कोई भी नहीं था, सो जी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए, और मैं आ गया ना। भाई, वो किसी ने कहा है ना, दिल को दिल से राह है, एकदम ठीक। अच्छा, ये सपना तूने कब देखा था? कोई 4 बजे होंगे। 4? हाँ। और मैंने कितने बजे देखा था? हाँ, 2 बजे। जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे वाह, बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे बाजू में खड़ी है। और तेरे हाथों में क्या था? हाँ, तेरे हाथों में, हाँ, तेरे हाथों में रुपयों से भरी थैली थी। थैली? हाँ, थैली। तूने वो थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधो तू चिंता क्यों करता है रे? अरे लेता क्यों नहीं? तेरे मेरे पैसे कोई 2 हैं क्या? ये सुनकर सुगंधी मेरी जान की कसम एकदम टिकट कटाकर इधर चला आया। क्या सुनाऊं सुगंधी, बड़ा लफड़ा हो गया है। बैठे बिठाए केस में फंस गया हूं। केस? मतलब जेल वेल का डर तो नहीं है ना? 20-30 रुपए हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिल सकता है। लेट जा आराम से। हाँ, तेरे पैर दबा दूं? सैर की आदत ना हो तो थकान तो हो ही जाया करती है ना। इधर मेरी तरफ पैर करके लेटना। तू मुट्ठी चापी छोड़ माधो, मेरा तो दिल धक धक करने लगा है। सीधी बात सुना मुझे बस। अब 20-30 क्या, 150 भी खर्च हो जाए ना तो कोई बात नहीं। वापस कब जाएगा तू? दोपहर की गाड़ी से। ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 50 से काम चल जाएगा। अरे 100 ले जा। 100? हाँ, इधर हट, मुझे उठने दे। 50 कहे थे ना तूने माधो? अच्छा, तस्वीरों के पीछे छुपा कर रखा है माल पानी। ये किसका फोटो देखकर हंसी इतनी जोर से तू? इस म्युनिसिपालिटी के दरोगा की। माधो जरा थोबड़ा तो देख इसका। कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी। रानी कचरा उठाने आएगी ना तो मेरे इस राजा को भी ले जाएगी अपनी टोकरी में। और इस साले का यहाँ क्या काम है? नहीं, भोंडी शक्ल का कोई भी आदमी अब यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधो? हाँ? अरे ओह। और ये घन चक्कर। हाँ? अरे ये मेरा फोटो? ओ
अच्छा किया, मुझे भी अपना फोटो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अच्छा, तुझे अपना ये फोटो पसंद नहीं था, और अपनी सूरत तो बहुत पसंद होगी, क्यों? ये तेरी पकौड़ा जैसी नाक, ये तेरा बालों भरा माथा, सूजे हुए नथुने, मुड़े हुए कान, वो तेरे मुंह की बॉस, वो तेरे अंग का मैल। बड़ा सुंदर जवान है ना तू। पुणे में हवलदार, महीने में 2-3 दिन मेरे घर आता है। सुगंधी, मुझे ऐसा लगता है तूने फिर अपना धंधा शुरू कर दिया है। एक आखिरी बार कहता हूँ, मान जा मेरा कहना, नहीं तो पछताएगी। इज्जत आबरू के साथ रहे यहीं पर। इस महीने का खर्च पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का? 18 रुपए भाड़ा है, सुना? और 10 रुपए मेरा भाड़ा। और तुझे तो मालूम है ना, 2.5 रुपए दलाली के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5। पगले, तेरा मेरा नाता ही क्या है? सुगंधी, कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए जो तेरे और मेरे बीच बज रहे हैं। दोनों मिलकर कुछ ऐसी बातें करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। क्या है रे भाड़ा तेरे यहां से पुणे का? तेरी नाक इतनी लाल क्यों हो रही है सुगंधी? और तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? सुगंधी, मेरी टोपी। टोपी कहता है इसे? ये तो चीथड़ा है, कितना बास मारती है। फेंक इसे उठाकर बाहर। सुगंधी, क्या भाड़ा है रे यहाँ से पुणे का? परमेश्वर का दिया सुगंधी के पास बहुत कुछ है। पुणे की हवलदारी छोड़। क्या तुझे ये धंधा करते लाज नहीं आती? यहाँ आ, मेरे साथ इज्जत आबरू के साथ रहे। क्या भाड़ा है तेरे यहाँ से पुणे का? सुगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए है यहाँ? मोर रहती है तेरी इस खोली में जो तुझे 50 रुपए चुपके से दे देगी? या तू कोई ऐसा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कमीने कुत्ते, मुझ पर रोब काटता है। भिख मंगे, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? चोर, उचक्के, लफंगे, बदमाश, सुगंधी, क्या हो गया है तुझे? उल्लू के पट्टे, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दूर हो मेरी नजरों के सामने से। जा, निकल यहाँ से। मेरी टोपी पड़ी रहने दे यहीं। पूना पहुंच, तू पूना पहुंच, मैं इसे मनी ऑर्डर कर दूंगी। मोती, आजा मेरे पास, हम दोनों सो जाएं। आ मेरे पास। आंखें, चश्मे, गंगा जल के क्यों दुख देती है निंदिया? मैं रसीले मल के सो जा, सो जा। हतक। अभी आप सादत हसन मंटो का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। सुगंधी स्वास्तिका चक्रवर्ती, हवलदार माधो स्मित मेहता, पड़ोसन दिव्या पवार, दारोगा राकेश जैमिनी, रामलाल इरफान सौरभ और मोटरवाला सेठ अरविंद सोनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर तैयार किया गया।